नमस्कार दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा होठों की केयर के बारे में, यानी लिप केयर कैसे की जाए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं लगानी चाहिए होठों पर और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको लगाना चाहिए और क्या केयर करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों की चर्चा मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, होठ जो हैं वो न केवल सुंदरता के प्रतीक हैं, बल्कि हमारे लिए खाना खाने के लिए और बोलने के लिए यानी स्पीच के लिए बहुत आवश्यक अंग है। तो इसलिए इनकी केयर करनी बहुत आवश्यक है। इनकी केयर स्किन केयर से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो बाकी स्किन से पतली होती है, एक तो चीज़ है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो बाकी स्किन में होता है, जो आपके तेल बनाने के ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो नहीं होती हैं। तो जब ऑयल ग्लैंड्स नहीं होंगी तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के रूप में आपको बाहर से ही सब कुछ ऑयल लगाना पड़ेगा, अंदर से कोई ऑयल नहीं आएगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो लिप केयर के अंदर आपको ध्यान रखनी है। अब लिप पे किन चीज़ों का असर होता है? गर्मी का असर होता है, सर्दी का असर होता है, धूप का असर होता है। तो इनके जो भी एक्सट्रीम्स होते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, हवा का असर होता है, बहुत तेज़ हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, तो इन सब का असर होता है लिप के ऊपर। तो इन सब के असर होने से क्या होता है, लिप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि लिप सूख जाते हैं। सूख जाते हैं तो फिर उनमें पपड़ी निकलती है या छिलके निकलते हैं, क्रैक्स आते हैं, फिशर्स बन जाते हैं, होठ लाल हो जाते हैं, उनमें जलन होती है, खुजली आती है और इसमें ब्लीडिंग होती है। और ये सिलसिला ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपके स्कार भी बन सकते हैं, यहाँ पे पिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप लिप की केयर नहीं करोगे तो ये सब परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लिप की क्या केयर करनी है। तो देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जब कभी बाहर निकलते हैं या सर्दी ज़्यादा होती है, तो सर्दी का ही पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो सर्दी जब ज़्यादा होती है तो सर्दी के कारण से और जो ठंडी हवा चलती है उस हवा के कारण से, इन दोनों कारण से होठ सूख जाते हैं। तो सूखने के बाद फर्स्ट ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होता है इंसान का कि वो उनके ऊपर जीभ फेरता है। जीभ फेरता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि गीला गीला हो जाता है, लेकिन गीले होने से वो गीलापन तो थोड़ी देर में एवापोरेट हो जाता है, लेकिन उसके नुकसान होते हैं। नुकसान क्या होते हैं कि गीला जिससे होगा वो सलाइवा है, और सलाइवा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इसको नुकसान पहुंचाते हैं, उससे और क्रैक्स आ जाते हैं। इसलिए एक नुकसान और हुआ। तो आपके जीभ फेरने से, लिप लिकिंग से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो गया। तो अगर आपकी लिप लिकिंग की आदत है तो आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। अब क्या होता है, सर्दियों में आप हीटर भी यूज़ करते हैं। तो हीटर यूज़ करेंगे तो उससे क्या, गर्म हवा आएगी, तो गर्म हवा फिर होठ को नुकसान करेगी। तो अगर आप हीटर यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हीटर के साथ आपके ह्यूमिडिफायर भी लगा हुआ होना चाहिए। तो उससे क्या है, मॉइस्चर आएगा हवा के अंदर, तो जो ड्राई एयर नहीं आएगी, तो उससे फिर होठों का नुकसान नहीं होगा। अब आप बाहर निकलते हैं तो और क्या होता है, बाहर निकलते हैं, गर्मी होती है, तो गर्मी में अगर गर्म हवा आती है तो वो भी होठों को नुकसान करती है और वो उसी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। एक और आपको जो नुकसान होता है वो होता है धूप से। तो धूप के अंदर आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है। ये सारी जो लाइट हैं वो लाइट होठों को नुकसान करती हैं, और ख़ासकर जब आपके होठ अगर फटे हुए हैं सर्दी के कारण से तो आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इनका डैमेज होगा, डीप डैमेज होगा। तो ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इन नुकसानों से बचाने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जब भी आप बाहर जाएं या सर्दी का मौसम है या आपके होठ खराब हो रखे हैं, तो पहले तो आपको ये देखना है कि लिप लिकिंग वगैरह नहीं करें। ये तरीका सही नहीं है, इससे वो ठीक होने वाले नहीं हैं। इस आदत को बदलें। उसकी जगह आपको लिप बाम लगानी पड़ेगी। अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, क्या क्या इसके अंदर पड़ा होना चाहिए और क्या क्या नहीं पड़ा होना चाहिए। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो होती है पेट्रोलेटम, जिसको आम भाषा में लोग वैसलीन बोलते हैं। सफ़ेद वैसलीन होती है, पर एक्चुअली वैसलीन नाम का एक ब्रांड भी है, पर हमारे देश में इसको वैसलीन आम भाषा में बोल देते हैं, पर एक्चुअली होता है ये पेट्रोलेटम। तो पेट्रोलेटम इसके अंदर हो सकता है, जो बहुत अच्छा है, जो काफ़ी डीप आपको मॉइस्चर देगा, काफ़ी देर तक देगा। फिर बीज वैक्स जो होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है।
फिर आपके शिया बटर होता है, आपके आलमंड ऑयल होता है, या आपके हाइलुरोनिक एसिड होता है, स्क्वैलिन होते हैं। ये ऐसी चीज़ें इन लिप बाम के अंदर पड़ी रहती हैं। और इस लिप बाम को आपको बराबर दिन में 2-3 बार लगाना पड़ेगा, और रात को सोने से पहले इसको जरूर लगा लीजिएगा, क्यों रात को सोने से पहले लगाएंगे तो रात भर इसका एक्शन रहेगा और उसमें आपके लिप की रिपेयरिंग भी होती रहेगी आपकी। दूसरा, जब बाहर जाएं तब जरूर लगाएं। और इस लिप बाम में और क्या पड़ना होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए आपके सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो सन डैमेज है उससे बचने के लिए। सनस्क्रीन कौन सी होनी चाहिए, ये SPF 30 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड पड़ा होना चाहिए। ये जब पड़े रहेंगे तो इससे न केवल आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट से बचत होगी, बल्कि जो आपकी विजिबल लाइट है उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको सनस्क्रीन पड़ी हुई लिप बाम यूज़ करनी है, और बाहर रहें तो दिन में 2-3 बार आपको इसको इस्तेमाल, हर 2-3 घंटे में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको क्या चीज़ें जो लिप बाम में नहीं होनी चाहिए, कई दफ़े ऐसा होता है लिप बाम में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ पड़ी होती हैं जो नुकसानदायक है। इसके अंदर जो ठंडी करने वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कपूर है, मेंथॉल है, और पेपरमेंट है, या इक्लिप्टस है। ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, सुगंध भी नहीं होनी चाहिए, कि सुगंध भी इरिटेट करती है। तो इन चीज़ों को जो लिप्स को इरिटेट करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो आप लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो लिपस्टिक का भी ध्यान रखें कि वही लिपस्टिक आपको यूज़ करनी है जो क्रीम बेस्ड हो, जो सैटिन बेस्ड हो। वो जो आपके मैट फिनिश होती है वो लिपस्टिक आपको यूज़ नहीं करनी है। बाहर जाएंगे तो और आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे अच्छा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको लिप्स को कवर करना है। लिप्स अगर आप कवर कर लेंगे तो वो आपको धूप से भी बचाएंगे, वो आपको सर्दी से भी बचाएंगे, गर्मी से भी बचाएंगे, सब चीज़ों से बचाएंगे। तो कवर करने के लिए आपको या तो स्कार्फ यूज़ कर लीजिए, मफलर यूज़ कर लीजिए, या फिर जो आपको पूरे फेस को कवर करने की आती है कैप, जो मंकी कैप जिसको आम भाषा में कहते हैं, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बालाक्लावा, तो बालाक्लावा यूज़ कर लीजिए। उससे आपके होंठ बिल्कुल कवर हो जाएंगे और उससे जो नुकसान होने वाले होते हैं वो नुकसान आपको नहीं होंगे। और आपको क्या ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको स्किन की सफाई करनी होती है इसी तरह से आपको होठों की भी सफाई करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे ऐसी सफाई नहीं करनी जैसे अपन स्किन में करते हैं, रगड़ रगड़ लेते हैं, ऐसे स्क्रब नहीं करना है। यहाँ पे जेंटल स्क्रब करना है, और स्क्रब करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई साबुन आबुन उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल एक सॉफ्ट कपड़ा लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, गीला करके उसको स्क्रब, जेंटल स्क्रब कर लीजिए। उससे क्या होगा, स्किन के जो डेड सेल्स वगैरह हैं वो सब निकल जाएंगे। आप ये नहीं करिए, अक्सर जब होंठ फट जाते हैं तो उसमें जो छिलके निकलने लगते हैं, लोग क्या करते हैं उनको हाथ से नोचते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आप हाथ से नोचेंगे तो वहाँ जख्म बन जाएंगे, उभर जाएंगे, तो काले निशान छोड़ सकते हैं, परमानेंटली आपको स्कार भी बन सकते हैं। तो कभी भी होठों को आपको नोचना नहीं है, कभी इनको बाइट नहीं करनी है, कभी इनकी लिप लिकिंग नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और ज़रूरी चीज़ है जो होठ के बारे में आपको कहना चाहूँगा, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग होठों को बहुत नुकसान करती है। कैसे नुकसान करती है, स्मोक के अंदर जो सिगरेट का होगा या बीड़ी का होगा उसके अंदर निकोटीन होता है, उसके अंदर टार होते हैं। तो जो टार और निकोटीन होते हैं ये स्किन के अंदर जाके पिगमेंट के रूप में जमा हो जाते हैं। उसका नतीजा होता है कि होठ आपके काले पड़ जाते हैं। अब न केवल आपका उससे होठ काले हो जाएंगे, और इसीलिए तो जब कभी काले होठ देखते हैं तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं भाई स्मोक करते हो क्या, तो सबसे कॉमन कारण उसका है। इसलिए दूसरा और क्या नुकसान होगा इससे, टार से और निकोटीन से, इससे ये होता है कि आपके होठ और ड्राई हो जाते हैं, और फिर ड्राई होंगे तो फिर आपके वो एक साइकिल चल जाएगी, आप लिकिंग करेंगे फिर ड्राई होंगे। और क्या नुकसान होता है स्मोकिंग से, स्मोकिंग से जो अपने स्किन के अंदर, और जो यहाँ भी स्किन ही है, ये पतली स्किन है, इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इन निकोटिन से और टार से वो डैमेज होते हैं। तो वो जब डैमेज होंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपके होठ पतले पड़ जाएंगे, आपके होठों में रिंकल्स आ जाएंगे, और इसके कारण से आपके होठ कमज़ोर भी हो जाएंगे। तो ये एक और नुकसान है इनकी स्मोकिंग से।
तो इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके होठों की रक्षा के लिए, आपको अपने होठों को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए स्मोकिंग को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये थी कुछ लिप्स की केयर। इन पे अगर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, खासकर सर्दियों में ध्यान देंगे, तो आपके होठ हमेशा अच्छे बने रहेंगे, आपके सुंदर दिखने वाले होठ बने रहेंगे, हमेशा स्वस्थ होठ बने रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।